3, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, तो हम यहाँ कह सकते हैं ए से बी सेट में एक रिलेशन डिफाइन करो। इसको हम कह सकते हैं बी से ए में एक रिलेशन। यदि हम इसको आर से डिफाइन करें तो इसको हम डिफाइन करेंगे आर इनवर्स। या इनवर्स हो जाएगा। यदि ए क्रॉस बी को हम आर से डिफाइन करते हैं तो बी क्रॉस से आर इनवर्स से डिफाइन हो जाएगा। मेरी साउंड क्लियर आ रही है आप तक? हेलो यस सर। सर क्लियर आ रही है। क्लियर दिख रहा है आपको? सर नो सर, बाकी आवाज तो सही आ रही है। ब्लर हो ब्लर हो रहा रहा है, ब्लर अरे एक बोलो आप। सर, ब्लर हो रहा है। अब नहीं सर, नहीं दिख रहा। क्लियर? नो सर। ये तो कह रहे क्लियर चलिए आर इनवर्स हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं रिलेशन। रिलेशन की डेफिनेशन से आर इक्वल ए कॉमा बी such that A belongs to A, B belongs to B, ये सेट वगैरह फॉर्मेट डिफाइन हो जाएगा। तो AB belongs to R, AB belongs to R, तो इसको हम एक तरीके से और डिफाइन कर देते हैं। इसको ऐसे भी लिख देते हैं A related to B, मतलब A का B से एक रिलेशन है। ठीक है? सर ये दिख नहीं रहा, क्या लिखा है? ओके नैना? यस सर। AB belongs to R, तो A related to B, A related to B, ओके? यस सर। मींस अब इसमें रिलेशन की डेफिनेशंस आ जाती है। नंबर 1 फर्स्ट है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन so for example A belongs to R, so this implies A related to A, this will be true. नहीं साउंड तो क्लियर जा रही है और थोड़ा सा वो कभी कभी ब्लर हो जाता है ये। अब क्लियर है? हेलो सर थोड़ा थोड़ा सही है, मतलब पूरा प्रॉपर नहीं दिख रहा। तो मैं प्रॉब्लम है इस वजह से होता है। यहाँ से तो क्लियर ही है। तो दिख रहा है। हाँ reflexive relation A belongs to R, A related to A, this will be true. तो मतलब क्या हो गया कि स्वयं का स्वयं से एक रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं रिलेशन का R इक्वल L1 L2 such that L1 पैरेलल टू L2, ये मैंने लिख दिया। तो दो लाइनों के बीच में रिलेशन कैसा है? पैरेलल का है।
कैसा रिलेशन है? पैरेलल। तो स्वयं का स्वयं से रिलेशन देखते हैं कैसे, L1 related to L1 is equal L1 parallel to L1, true या false? बोलिए। Yes, sir. ओके, कोई भी लाइन स्वयं के पैरेलल तो होती है कि नहीं होती? जैसे Yes, sir. एक लाइन ये बनाई है L1, दूसरी भी लाइन मैंने L1 है, तो दोनों लाइनें आपस में स्वयं के पैरेलल तो होनी है, तो कोई भी लाइन स्वयं के पैरेलल होती है, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। कौन सा रिलेशन हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। अब एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, जैसे कि मैंने लिख दिया रिलेशन AB such that A less than B। तो रिलेशन कैसा है दो नंबरों के बीच में? लेस देन का। अब यदि मैं स्वयं का स्वयं से रिलेशन देखता हूँ, दिस इंप्लाई मतलब A रिलेटेड टू A, दिस इंप्लाई A लेस देन A। रिलेशन तो यही रहेगा, परंतु स्वयं में कैसा रिलेशन है? ये ट्रू है या फॉल्स? बोलिए। एक बार वापस बता दें। A लेस देन A, ट्रू या फॉल्स? नहीं sir. तो false होगा ना? फॉल्स होगा, क्योंकि स्वयं रिलेशन जितना कैसे हो सकता है? मैंने लिख दिया ट्रू लेस देन ट्रू, देखो क्लियरली है फॉल्स। तो इसका मतलब ये जो रिलेशन दी रखा है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव। तो हमें आपको जैसे कि कोई रिलेशन दिया जाएगा तो आपको चेक करना पड़ेगा कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो रिफ्लेक्सिव में हम स्वयं का स्वयं से रिलेशन देखते हैं, खुद का खुद से रिलेशन, वो सेटिस्फाई होता है या नहीं होता। रिलेशन आपको यहाँ पर लेस देन का दे रखा है, अब दो के बीच में रिलेशन दे रखा है, चाहे 3 के बीच में हो चाहे हजारों के बीच में रिलेशन, वही रिलेशन स्वयं का स्वयं से है या नहीं ये देखना पड़ता है। अब जैसे मैं यहाँ से ये साइन हटा देता हूँ, यहाँ से इसको मैंने हटा दिया, अब मैंने यहाँ पर साइन लगा दिया इक्वल का साइन लगा। हाँ सर, फिर तो हो जाएगा ट्रू। ट्रू होगा फिर। अब तो हो जाएगा ये इक्वल है, जो दो के बीच में रिलेशन चल रहा है वही रिलेशन खुद के साथ भी होना चाहिए, स्वयं से भी होना चाहिए एलिमेंट का। तो ए इक्वल ए, तो ये सेटिस्फाई हो गया तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो इस प्रकार से रिलेशन का नाम है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसके बाद आता है हमारा सिमेट्रिक। देखते हैं सिमेट्रिक क्या है। सिमेट्रिक होता है इफ A related to B, this imply B related to A। मतलब AB belongs to R, this imply BA belongs to R। यदि किसी रिलेशन में AB है तो BA भी होना चाहिए, मतलब A का B से जो रिलेशन है वही रिलेशन B का A से भी होना चाहिए, तो सिमेट्रिक हो जाएगा। जैसे मैं दो पर्सन एक ले लेता हूँ, एक मैंने B ले लिया, एक मैंने S ले लिया, तो B S का भाई है, ब्रदर का रिलेशन चल रहा है, B S का भाई है, तो S सेटिस्फाई होगा B ब्रदर इज S यस सर, होगा। नहीं होगा ना? होगा ना सर, क्योंकि बी एस का भाई है तो एस भी तो बी का भाई हुआ ना। यस सर। ये लड़की है भाई, सिस्टर, ये अच्छा लड़की है, हाँ तो सर फिर नहीं होगा। नहीं होगा तो बहन हो जाएगी ना, तो सेटिस्फाई नहीं होगा तो सिमेट्रिक नहीं होगा। अब जैसे मैंने ये लिख दिया
ए लेस देन बी, तो क्या बी लेस देन ए होगा क्या? नो सर। सर नहीं होगा। सिमेट्रिक नहीं होगा। अब मैंने ऐसे लिख दिया, दो लाइनें परपेंडिकुलर है, L1 परपेंडिकुलर टू L2, तो क्या L2 परपेंडिकुलर L1 होगा या नहीं? नो सर नहीं होगा। यस सर होगा। यस सर होगा। होगा सर होगा। ये L1 है ये L2 है, दोनों सर आपस होगा में होगा। परपेंडिकुलर होते ही हैं। अब मैंने ये लिख दिया a लेस देन b स्क्वायर, तो क्या b लेस देन a स्क्वायर सेटिस्फाई होगा? नो सर। नो सर। a b स्क्वायर से छोटा नहीं है, होगा सर। नहीं हो सकता, नहीं होगा सर। ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो सिमेट्रिक में हमें क्या चेक करना पड़ता है, यदि a का b से रिलेशन है तो b का भी ऐसे रिलेशन होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए, तो सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। हमारा ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव आता है, तो ट्रांजिटिव में समझ लेना a related to b and b related to c, so this imply a related to c। मतलब क्या हो गया, यदि तीन है हमारे पास, तीन पार्टिकल है a b c, तो a b c, यदि a का b से कोई रिलेशन है और b का c से भी एक रिलेशन है, रिलेशन तो सेम ही है दोनों, तो a का c से भी वही रिलेशन होना चाहिए। मतलब a b से लेके किसी r के द्वारा और b c से लेके उसी r के द्वारा, तो a को भी c से लेके होना चाहिए उस r के द्वारा। अगर ऐसा नहीं होता है तो ट्रांजिटिव नहीं होगा, यदि सेटिस्फाई हो जाता है तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। कैसे चेक करेंगे वो देखिए। L1 परपेंडिकुलर टू L2, दो लाइनों के बीच में एक रिलेशन, एंड L2 परपेंडिकुलर टू L3, ये सिंपल है। तो L1 परपेंडिकुलर L3, ट्रू या फॉल्स, सही है या नहीं, चेक करिए। ट्रू है सर। सर ट्रू। ट्रू है सर। सही है सर। सर सही है। ट्रू सर ट्रू। ट्रू है सर। आप बन के कह रहे हो ट्रू, वैसे ही चेक तो करो लाइनें बना के, उसके बाद ही तो आपको आइडिया लगेगा। नहीं सर। नो सर। ट्रू नहीं। सर फॉल्स है। गलत है सर। फॉल्स है। फॉल्स रॉन्ग है सर। फॉल्स। क्यों? सर वो परपेंडिकुलर नहीं सर होगा। फॉल्स। स्ट्रेट लाइन जाएगी L1 से L3। हाँ सर। L1 L2 परपेंडिकुलर हो गए, अब L2 L3 परपेंडिकुलर है, तो ये मैंने L3 बना दिया। L3 और L2 परपेंडिकुलर हो गए, पर L1 और L3 तो पैरेलल हो ही ना लाइन में, परपेंडिकुलर नहीं है, तो ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं हो। अगर सेटिस्फाई हो जाता तो ट्रांजिटिव हो जाता। इस प्रकार से आपको चेक करना पड़ेगा कि कोई रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं, रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं, ये आपको चेक करना पड़ेगा। ओके सर। और एक बात का ध्यान रखना, यदि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, अगर तीनों ही सेटिस्फाई हो रहे हैं तो फिर इस आर का एक नया नाम हो जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब पूरा बैलेंस हो जाएगा, ये रिलेशन इक्विवेलेंस है।
अगर तीनों में से एक भी सेटिस्फाई नहीं होता है, तीनों में से यदि एक भी सेटिस्फाई नहीं होता है तो इसका क्या हो जाएगा कि इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। ओके, तो हमको ध्यान रखना है। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव स्वयं का स्वयं से रिलेशन चेक करेंगे, मतलब ए रिलेटेड टू ए, ये ट्रू होना चाहिए। सिमेट्रिक में यदि ए का बी से रिलेशन है तो हमें चेक करना पड़ेगा बी का भी ए से रिलेशन होना चाहिए। सी से भी रिलेशन है तो ए का भी सी से रिलेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। x y such that x belongs to z। चेक करिए ये फिर क्या लिखा है? सर क्या लिख सर वापस ब्लर हो गया। x minus y belongs to z। क्या करेंगे तो बता देना। क्या रिजल्ट आया इसका? ट्रांजिटिव होगा क्या? ट्रांजिटिव होगा क्या? x minus y ये रिलेशन देना तो पहले रिफ्लेक्सिव x related to x, this implies x minus x equal 0, 0 belongs to z। रिफ्लेक्सिव हो गया क्योंकि जीरो इंटीजर हो गई। अब देखो x related to y तो this implies x minus y belongs to z। तो क्या y minus x भी z का होगा ना, इंटीजर हो गई y minus x, इसको हम लिख सकते हैं y related to x। तो ये सिमेट्रिक हो गया। अब x related to y x का y से रिलेशन है मतलब x minus y इंटीजर हो गया, x minus y इंटीजर हो गया एंड y related to z तो y minus z भी इंटीजर हो गया आपका। अब यदि ये दोनों को प्लस कर दिया जाता है तो x minus y y minus z
तो y से हो जाएगा, क्या बचेगा x माइनस जेड बिलोंग्स टू जेड। इसका मतलब हो गया x रिलेटेड टू जेड। तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया, तो तीनों सेटिस्फाई हो गए। इसका क्या हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन। अब एक और करो इसी को देखते हुए। R equal x y such that x minus y is even. x minus y is even. अब देखो इसमें क्या क्या है इसमें। क्या हो गया सर रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो आ रहा है, आगे कर सर रहे हैं। रिफ्लेक्सिव, हाँ रिफ्लेक्सिव सही आ रहा है, रिफ्लेक्सिव होगा। देखो x रिलेटेड टू x, तो x माइनस x नॉट इक्वल क्या आ गया 0 0 इज इवन। ये भी ट्रू हो गया, रिफ्लेक्सिव तो हो ही गया पहला रिफ्लेक्सिव। दूसरा क्या करना है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक सर इक्विवेलेंस, सर इक्विवेलेंस आ रहा है। x related to y this implies mod x minus y is even। इसको हम कैसे लिख सकते हैं y minus x even ही होगा। तो y minus x even है तो मतलब y related to x है, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। ध्यान रखना लिखते समय अगर x पहले लिखा है या x इधर है y इधर है तो मतलब इसका हो जाएगा x related to y। तो हमें y related y minus x होना चाहिए, y पहले होना चाहिए। इक्विवेलेंस आ रहा थर्ड आता है हमारा ट्रांजिटिव, x related to y and y related to z। this implies x से relation x minus y even हो गया, और y related to z mod y minus z। मतलब इसका mod हटा देता हूँ यहाँ से x minus y equal 2m होगा और y minus z equal इसको मैं लिख देता हूँ 2m। this implies अब इन दोनों को मैं प्लस कर देता हूँ, तो प्लस करने पर y कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया x minus z equal to m plus n। इसका मतलब मल्टीपल है तो इवन ही होंगे। इसको मैं लिख सकता हूँ mod x minus z is तो ये आपका ट्रांजिटिव भी हो गया, तो मतलब रिफ्लेक्सिव भी है। सर y माइनस z को 2n क्यों लिखा? इवन है ना, तो इवन मतलब 2 के मल्टीपल होंगे। ओके सर। इवन है ना, mod x minus y इवन है तो x minus y equal 2m लिख सकते हैं ना mod हटाकर। सर y माइनस z का पूछ रही हूँ, x माइनस y का तो पता चल गया। तो y minus z है ना, y related to z, तो y minus z equal to m। m अलग अलग लेंगे ना, इसके ओके इसका अलग होगा सर, यस सर। क्या होंगे तो होंगे तो होंगे। अब x minus z भी 2 का मल्टीपल आ गया, इसका मतलब x minus z भी इक्वल हो गया। अब x minus z इक्वल है इसका मतलब क्या हो जाएगा x रिलेटेड टू z। ये हमें प्रूव करना था, तो ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा आपका।
और करिए क्वेश्चन इसके। R equal AB such that A equal B। अब इसे चेक करिए तीनों क्या क्या है। सर सिमेट्रिक है, सर सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव है। हाँ सर रिफ्लेक्सिव तो है। सिमेट्रिक नहीं होगा। सर सिमेट्रिक नहीं रिफ्लेक्सिव सर देखो ए रिलेटेड टू रिफ्लेक्सिव ही है सिमेट्रिक। ए लेस देन बी हो जाएगा, पर बी लेस देन ये कभी नहीं हो सकता। जब ए बी से छोटा है तो बी ए से छोटा कैसे हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा कि बी डज नॉट रिलेटेड टू ए, तो सिमेट्रिक नहीं होगा। ए बी से तो रिलेटेड है बट बी ए से रिलेटेड नहीं है। अब ट्रांजिटिव चेक करो। ये सर ट्रांजिटिव आ रहा है। ट्रांजिटिव हो जाएगा कैसे देखो? यस सर। देखो A related to B and B related to C. This implies A less than B and B less than C. तो A less than C तो पॉसिबल है ही। इसका मतलब हो जाएगा A related to C, मतलब A C से रिलेटेड हो जाएगा, तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब फिर कौन सा हो गया? सिमेट्रिक वाला। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। नहीं होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। ओके, यस सर। यस सर। अब आप 1.1 कर सकते हो। एक्सरसाइज 1.1। एक क्वेश्चन और करके देखो प्रैक्टिस में अभी। R इक्वल इसमें दे रहे हैं दो ट्रायंगल है T1 और T2। एक T1 ट्रायंगल है, T2 ट्रायंगल है। रिलेशन कैसा है? T1 सिमिलर टू T2। तो चेक करके बताइए रिफ्लेक्शन है या नहीं। सर एक बार ऊपर थोड़ा सा कर दीजिए। सर इक्विवेलेंस है। सर इक्विवेलेंस है। T1 सिमिलर टू T1 हो ही जाएगा। कोई भी ट्रायंगल स्वयं के सिमिलर तो होते ही है, इक्विवेलेंस हो जाएगा। सिमेट्रिक यह हाँ सर सिमेट्रिक सिमेट्रिक भी। है। यस सर सिमेट्रिक भी है। सिमेट्रिक है। हाँ तो T1 T2 के सिमिलर है तो T2 T1 के सिमिलर हो जाएगा। ट्रांजिटिव यस सर।
ये सर ट्रांजिस्टिव भी है। हाँ ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। टी प्राइम Yes, sir. लेंगे सर ट्रांजिटिव भी है। सिमिलर टू T2 और T2 सिमिलर टू T3, तो T1 सिमिलर टू T3 हो जाएगा, मतलब T1 रिलेटेड टू T3 हो जाएगा। तो तीनों ही सेटिस्फाई हो गए, तो इक्विवेलेंस भी हो गया जी। इस प्रकार से आप 1.1 आप कर सकते हो, ठीक है। देखना करके इसमें से कशात इनवर्स या कंपोजिट फंक्शन हट गए हैं आपके फर्स्ट चैप्टर में से। रिलेशन और फंक्शन ही है आपका, तो जल्दी हो जाएगा ये चैप्टर आपका 2-3 दिन में। चलिए इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस e स्क्वायर dx पर 1 अपॉन a tan इनवर्स x प्लस प्रूफ करिए इसको। कैसे करोगे बताओ इसमें, ये तो फार्मूला लिखा है मैंने, अब इस फार्मूले को कैसे प्रूफ करोगे? कोई भी बताए मेरे को फार्मूला कैसे प्रूफ करोगे आप? आता है किसी को? सर सब्स्टिट्यूशन से। नहीं आता? बता दो मैं करवाऊं फिर। नहीं आता सर। देखो इसमें पहले सब्स्टिट्यूट करेंगे तो h इक्वल टू a tan थीटा, ये सब्स्टिट्यूट तो dx इक्वल क्या हो जाएगा? a tan थीटा का डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा d सेक स्क्वायर थीटा। थीटा सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसमें, तो 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो x क्या आ जाएगा? a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर और dx की जगह लिख देंगे a sec स्क्वायर थीटा और एक कैंसिल तो बना देंगे इंटीग्रेशन अपॉन x स्क्वायर थीटा प्लस 1 मतलब sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ये sec स्क्वायर तो 1 इंटीग्रेशन d इसका क्या आएगा? 1 अपॉन है d थीटा मींस थीटा प्लस c, आंसर आ जाएगा अपॉन थीटा मींस इससे निकाल लेंगे कितना आएगा? थीटा x अपॉन थीटा आ जाएगा इससे tan इनवर्स x अपॉन a, तो tan इनवर्स x अपॉन a प्लस आ जाते हैं सीबीएसई में कभी कभी फार्मूला ही प्रूफ करा लेते हैं, फार्मूले पे डिपेंड एक क्वेश्चन दे देते हैं, एक क्वेश्चन के 2 पार्ट कर देते हैं। 2019 में ऐसा ही हुआ था, एक फार्मूला दे दिया था उसको प्रूफ करवाया था, 4 मार्क्स में था, तो 2 नंबर्स का फार्मूला प्रूफ था और 2 नंबर्स का ही क्वेश्चन आया। इस प्रकार से 4 मार्क्स हो गए थे एक क्वेश्चन।
क्लियर? Yes, sir. एक और करके बताइए। कितने घंटे बैठ पढ़ते हो आप? बताइए सभी एक एक करके। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, थोड़ा मालूम कर लूँ आपकी मैथ कितनी चल रही है। ऑफलाइन क्लास होती तो मैं चेक भी कर लेता, आपका वर्क भी चेक कर लेता। हाँ आयुषी, यस सर। सेल्फ स्टडी मैथ्स की कितने आवर? सर 2 hours। 2 आवर्स। यस सर। सेल्फ स्टडी का मतलब समझ रहे हो? हाँ सर। अच्छा अनिल, Yes, sir. कितने आवर सेल्फ स्टडी? ईमानदारी से बताना, क्योंकि मैं सब मालूम कर लेता हूँ इधर उधर से। Sir, 1.5 to 2 hours. बस इतना ही? क्यों भाई? Sir,